आइए देखते हैं एमपी की जनसंख्या के एमसीक्यू भाग 3 प्रश्न क्रमांक 80। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 3 जिलों के सही क्रम का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए दतिया, टीकमगढ़, उज्जैन। बी उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। सी उज्जैन, शाजापुर, छतरपुर। डी उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर। इसका आंसर होगा बी उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे ऑप्शन बी को, उज्जैन। अब जब शादी होती है तो पहले पति की जाति जानना जरूरी होता है। अब जब शादी होती है हमारे यहाँ हर जगह, तो पति की जाति जानना जरूरी होता है। शादी से पहले पति की जाति जानना। जाति से अनुसूचित जाति और पति से प्रतिशतता और जानने से जैन यानी उज्जैन। शादी से पहले पति की जाति जानना जरूरी होता है। शादी से पहले पति की जाति जानना, पति से प्रतिशतता और जाति से अनुसूचित जाति जानना जरूरी होता है। जानने से जन यानी उज्जैन। क्या करते हैं हम? शादी से पहले पति की जाति जान लेते हैं। जान लिया से तिया यानी दतिया। शादी से पहले हम पति की जाति जानते हैं यानी पति की जाति जान लिया से जानने से जन यानी उज्जैन। और पति से प्रतिशतता और जाति से अनुसूचित जाति जान लिया जानने से उज्जैन। और लिया से तिया यानी दतिया। और फिर टीका लगाया। तो शादी में टीका होता है। शादी से पहले टीका लगाया, जाति जान लिया और फिर शादी से पहले टीका लगाया, जो टीका होता है शादी में। टीका से टीकमगढ़। इसलिए इसका आंसर हो गया बी उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। 81 एमपी की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति के रूप में है? ए 12.6%, बी 25.6%, सी 15.6%, डी 21.5%। इसका आंसर होगा सी 15.6%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब हर किसी की कोई ना कोई जाति होती है। हम जन्म से ही जाति पा जाते हैं। जाति पाना से 15 यानी 15। हम जन्म से ही जाति पा जाते हैं यानी जाति पाना। मैं जाति पा गया। हम जन्म से ही जाति पा जाते हैं यानी जाति पाना से जाति पाना। जाति से अनुसूचित जाति और पाना से 15 यानी 15.6%। इसका आंसर होगा सी 15.6%। 82 एमपी की कुल जनसंख्या में SC ST का कुल प्रतिशत कितना है? ए 24.46%, बी 36.71%, सी 36.35%, डी 35.46%। इसका आंसर होगा बी 36.71%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब जब 4 वर्ग होते हैं, समान वर्ग, OBC वर्ग और SC ST, तो सर्वाधिक क्षति किसकी हुई है? सर्वाधिक क्षति किनकी हुई है सारे इतिहास में? मतलब खराब अवस्था में है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। SC ST ट्रिक के लिए SC ST की जिनकी बहुत क्षति हुई है, क्षति से 36
और जिनके जीवन पर खतरा होता है, ज़्यादा खतरा होता है, खतरे से 71। चारों वर्गों में SC ST की सर्वाधिक क्षति हुई है, क्षति से 36 और खतरा रहता है उन पर, खतरा से 71। ट्रिक के लिए खतरा से 71, इसलिए इसका आंसर हो गया बी 36.71%। 83, MP में कामगारों की कुल संख्या MP की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? A 53.6%, B 43.5%, C 35.8%, D 49.7%। इसका आंसर होगा B 43.5%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब 43 में लिखा है तितर बितर। अब जो कामगार होते हैं, कामगार तितर बितर होके इधर उधर होके यानी अलग अलग काम करते हैं। जो कई कामगार कई तरह के होते हैं, यानी वो तितर बितर होके काम करते हैं सारी जगह, मतलब फैल कर, तितर बितर होकर। तितर से 43, तितर बितर होकर काम करते हैं, काम से कामगार। जो कामगार होते हैं वह तितर बितर होकर काम करते हैं, यानी फैले होते हैं वह कई जगह, यानी तितर बितर होकर काम करते हैं। तितर बितर, तितर से 43 और काम से कामगार, इसलिए इसका आंसर हो गया 43.5%, बी 43.5%। कामगार तितर बितर होकर काम करते हैं, अलग अलग जगह फैलकर, अलग अलग तरह के काम। प्रश्न क्रमांक 84, MP में कुल कामगारों में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? A 46.6%, B 32.6%, C 53.6%, D 47.8%। इसका आंसर होगा C 53.6%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? ट्रिक के लिए वर्षों से पुरुष अधिकतर जोखिम वाले काम करते हैं। जो पुरुष होते हैं जोखिम वाले काम करते हैं, तो वह तड़पते हैं। कहने का मतलब वो तड़पते हैं, तड़पने से 53। प्राचीन काल से ही जो पुरुष होते हैं देखा गया है वह जोखिम भरे काम करते हैं। ट्रिक के लिए जोखिम भरे काम करते हैं, तो वह तड़पते हैं, तड़पने से 53। ऐसे पुरुष जो हैं ऐसे जोखिम भरे काम करते हैं कि तड़पते हैं, तड़पना से 53, यानी 53.6%। इसका आंसर होगा C 53.6%। प्रश्न क्रमांक 85, MP का सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? A भोपाल, B ग्वालियर, C नर्मदापुरम, D डिंडोरी। इसका आंसर होगा D डिंडोरी। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब डिंडोरी में लिखा है दंड। अब जिसको भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा मुझे दंड मिला है, बहुत मुझे सज़ा मिली है, मुझे बहुत दंड मिल गया है। जिससे भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा तो उसे लगेगा कि मुझे बहुत दंड मिल गया है, ज़्यादा दंड मिल गया है, सज़ा मिल गई है। दंड से डिंडोरी, और कार्य से कार्य सहभागिता दर। जिससे भी ज़्यादा काम मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा, उसे लगेगा मुझे दंड या सज़ा मिली है। दंड से डिंडोरी और कार्य से कार्य सहभागिता दर, इसलिए इसका आंसर हो गया D डिंडोरी। प्रश्न क्रमांक 86, MP के निम्न संभागों को कार्य सहभागिता दर के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ग्वालियर, दूसरा उज्जैन, तीसरा जबलपुर, चौथा शहडोल। ऑप्शन 1 3 2 4, B 4 3 2 1, C 2 3 4 1, D 2 4 3 1। इसका आंसर होगा C 2 3 4 1। उज्जैन, जबलपुर, शहडोल और ग्वालियर।
इसी का ट्रिक से याद रखेंगे, उज्जैन, जबलपुर, गुस्सैडोल और ग्वालियर के क्रम को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। अब जो कार्य ज़्यादा करेगा, कार्य जो ज़्यादा करेगा, अब कार्य कौन करता है ज़्यादा, जन ही करते हैं। जन से उज्जैन। अब किसी किसी को काम से चैन नहीं मिलता, काम से चैन नहीं मिलता, इतना काम में भाग लेते हैं कि उन्हें काम से चैन नहीं मिलता। भाग से संभाग, इतना कार्य में भाग लेते हैं। कार्य से सभागता दर, इतना काम में भाग लेते हैं कि उन्हें काम से चैन नहीं मिलता। चैन से उज्जैन। और काम ज़्यादा कौन करेगा, जिसके पास बल होगा, बल से जबलपुर, बल से जबलपुर, बल से जबलपुर। इसमें हम उज्जैन और जबलपुर की ट्रिक देख लेते हैं, उज्जैन और जबलपुर की। अब जो कार्य में ज़्यादा भाग ले लेगा तो उसे चैन नहीं मिलेगा, उसे अपने जीवन में चैन नहीं मिलेगा। चैन से उज्जैन और भाग ले लेगा, भाग से संभाग और कार्य से दर। और कार्य में ज़्यादा भाग कौन लेगा बाद में, जो बलशाली होगा, बल से जबलपुर। यानी इसका आंसर हो गया, इसका सही क्रम होगा उज्जैन, जबलपुर, शहडोल और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1। प्रश्न क्रमांक 87, जनगणना 2011 के अनुसार एमपी में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ए 94.80%, बी 90.89%, सी 80.62%, डी 88.69%। इसका आंसर होगा बी 90.89%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे, 90 को, 90 में लिखा नवा। अब जो हिंदू लोग होते हैं एक नया वर्ष बनाते हैं, चैत्र मास। जो हिंदू होते हैं नवा वर्ष बनाते हैं, नया वर्ष बनाते हैं। नवा से 90 जो हिंदू लोग होते हैं वह नवा वर्ष बनाते हैं, चैत्र। नवा से नया वर्ष बनाते हैं, यानी नवा से 90, यानी 90.89%। इसलिए इसका आंसर हो गया बी 90.89%। हिंदू नवा वर्ष बनाते हैं जो हिंदू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 88, जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार एमपी में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। ए 8.57%, बी 6.57%, सी 9.85%, डी 9.63%। इसका आंसर होगा बी, 6.57%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब ट्रिक के लिए, मुस्लिम में लिखा है मसल देना, मुस्लिम में लिखा है मसल देना। अब मसल देना यानी छका देना, मसल देना यानी छका देना, छकाने से 6। मुस्लिम में लिखा है मसल देना, किसी को मसल देना यानी छका देना, छकाने से 6, यानी इसका आंसर हो गया बी 6.57%। मसल देने का मतलब छका देना, मसलने से मुस्लिम आबादी और छका देने से, छका में लिखा 6, यानी 6.57%। मसल देना, मसल से मुस्लिम और छकाने से 6। प्रश्न क्रमांक 89, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न समुदायों को शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला मुस्लिम, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध, चौथा हिंदू। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, बी 4, 3, 2, 1, सी 4, 1, 2, 3, डी 1, 4, 2, 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 2, 3।
4123। अब इसका क्रम हमें मालूम है, इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं कि ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, और फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं। ज़्यादा क्या है एमपी में? हिंदू, मुस्लिम और जैन, और फिर बौद्ध लास्ट में। इसका आंसर हो गया सी, 4123। प्रश्न क्रमांक 90। जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार एमपी में जैन धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? ए 0.78%, बी 1.57%, सी 1.21%, डी 0.92%। इसका आंसर होगा ए 0.78%। अब इसमें हम 78 को ट्रिक से देख लेते हैं, 7 और 8 को। जो जैन धर्म लिखा जन, जो जन या लोग होते हैं वो साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को हाथ देकर काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाकर काम करते हैं साथ में। 7 से 7, हाथ बटाकर से 8। जो जन होते हैं, जन यानी लोग, जो जन यानी जैन, जैन में लिखा जन। जो जन होते हैं, जो लोग होते हैं, वह साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, एक हाथ बटाकर, साथ में काम करते हैं हाथ बटाकर एक दूसरे का। 7 से 7, हाथ बटाकर से 8। और जन से यानी जैन धर्म, जो जन होते हैं साथ में काम करते हैं हाथ बटाकर एक दूसरे का। 7 से 7, 8 से हाथ से 8, यानी इसका आंसर हो गया ए 0.78%। प्रश्न क्रमांक 91। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तेलंगाना के गठन के पश्चात एमपी भारत में कौन सा स्थान है एमपी का? ए दूसरा, बी 7वां, सी तीसरा, डी 5वां। इसका आंसर होगा डी 5वां। अब जनसंख्या में लिखा है जान। जनसंख्या में लिखा है जान, और मध्य प्रदेश में लिखा है मध्य, यानी हमारा दिल। जो हमारे दिल की ट्रिक के लिए, जो हमारे दिल की जान होती है, उसके लिए हमारे दिल में दर्द होता है, यानी पेन होता है। पेन से 5। जो हमारे मध्य यानी दिल मध्य में होता है, दिल की जान होती है। जान से जनसंख्या, जो हमारे दिल की जान होती है, उसके लिए हमारे मन में दर्द होता है। दर्द से पेन, दर्द को इंग्लिश में कहते हैं पेन। पेन से 5, पाँच से 5 यानी 5वां। जो हमारे दिल की जान होती है, दिल से मध्य प्रदेश यानी मध्य में होता है दिल जान होती है। जान से जनसंख्या, जो हमारे दिल की जान होती है, उसके लिए हमारे मन में, दिल में पेन होता है, यानी दर्द होता है उसके लिए। पेन से 5, यानी इसका आंसर हो गया डी 5वां। प्रश्न क्रमांक 92। एमपी में गांव की कुल जनसंख्या है? ए 50,000 से अधिक, बी 40,000 से अधिक, सी 45,000 और 50,000 के बीच, डी 40,000 और 45,000 के बीच। इसका आंसर होगा ए 50,000 से अधिक। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब 50 में लिखा है बच्चा, यानी बच्चा। 50 में लिखा है बच्चा यानी 50, बच्चा यानी 50। बच्चे गाँव जाना कौन पसंद करते हैं? जो बच्चे होते हैं। गांव जाना कौन पसंद करते हैं? जो बच्चे होते हैं। बच्चे से 50, बच्चा 50 यानी 50,000 से अधिक। गांव जाना कौन पसंद करते हैं? गांव जाना बच्चे पसंद करते हैं। बच्चे से 50,
बच्चे से 50 यानी 50, इसका आंसर हो गया ए 50,000 से अधिक। गांव बच्चे जाना पसंद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमपी के संदर्भ में सही नहीं है? ए, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। बी, बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है। सी, इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम है। डी, डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। इसका आंसर होगा बी, बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है। ये गलत है, इसे छोड़ के तीनों ऑप्शन सही हैं। ए, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है, इसकी हमने क्या ट्रिक देखी थी कि यहाँ जनसंख्या न्यूनतम है, यानी यहाँ जनसंख्या बनाने में हार गए। यहाँ जनसंख्या बढ़ाने में हार गए से हरदा, और जनसंख्या बढ़ाने में हार गए, यानी जनसंख्या यहाँ न्यूनतम है, हार गए जनसंख्या बढ़ाने में, हारने से हरदा। सी, इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम है। अब जनसंख्या अधिकतम है तो अंदर बहुत लोग रहेंगे, अंदर से इंदौर, अंदर बहुत लोग रहेंगे। डी, डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। अब इसको क्या ट्रिक से याद रखेंगे? डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। अब जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है तो डंडा जो होता है, डंडा या डोरी बिल्कुल छोटी होती है, यानी बहुत छोटी होती है, उसी को मान लेंगे, यानी जनसंख्या बहुत कम है, यानी बहुत कम लोग होंगे क्योंकि जनसंख्या का प्रतिशत कम है तो बहुत कम लोग होंगे, यानी डोरी के समान होंगे, बिल्कुल छोटा सा डोरी। और नगर में लिखा नाग जो होता है वो भी डोरी के समान होता है, रस्सी के समान होता है। नाग जो होता है, नाग से नगरी, तो वो डोरी के समान होता है, डोरी से डिंडोरी। और जनसंख्या कम है, यानी बिल्कुल एकदम पतली सी जगह है, डोरी के समान, यानी जनसंख्या बहुत कम है, डंडे के समान कम, बिल्कुल छोटी सी, डोरी के समान, डोरी से डिंडोरी। और नाग से नगरी, नाग जो होता है डोरी के समान होता है, रस्सी के समान, बिल्कुल रस्सी जैसा दिखता है, तो नाग से नगरी और डोरी से डिंडोरी। और जनसंख्या कम है, यानी बहुत कम है, यानी डोरी के समान कम है, डोरी से डिंडोरी, यानी बी ऑप्शन इसका गलत है। बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, इसका इंदौर जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, इसका इंदौर है। प्रश्न क्रमांक 94, एमपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ए, गोंड। बी, मीना। सी, भील। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, भील। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे कि हमें भील में लिखा भला, हमें सर्वाधिक जन का भला करना है, हमें सर्वाधिक जनों का यानी लोगों का भला करना है। सर्वाधिक जन से सर्वाधिक जनसंख्या और भला से भील, हमें सर्वाधिक जनसंख्या का सर्वाधिक जनों का भला करना है, भला से भील, सर्वाधिक जनसंख्या का भला करना है, भला से भील, यानी इसका आंसर हो गया सी, भील। प्रश्न क्रमांक 95, जनगणना 2011 के अनुसार एमपी में बाल जनसंख्या यानी 0 से 14 वर्ष का प्रतिशत कितना है? ए, 38.53%। बी, 32.1%। सी, 36.7%। डी, 40%। इसका आंसर होगा बी, 32.1%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो बच्चे इसमें लिखा बाल जनसंख्या, जो बच्चे होते हैं हमेशा हंसते रहते हैं, बत्तीसी दिखाते रहते हैं, जो बच्चे होते हैं बत्तीसी दिखाते रहते हैं, बत्तीसी से 32। जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बालक, वो बत्तीसी दिखाते रहते हैं, बत्तीसी से 32, 32 से 32 यानी 32.1%,
जो बच्चे होते हैं यानी जो बालक होते हैं यानी बाल जनसंख्या जो बच्चे होते हैं 32 दिखाते रहते हैं, 32 से 32, यानी इसका आंसर हो गया बी 32.1%। प्रश्न क्रमांक 96, एमपी में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रौढ़ आयु समूह यानी 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत कितना है? प्रौढ़ आयु समूह का ऑप्शन ए 60.8%, बी 50.5%, ऑप्शन ए क्या है 60.8%, बी 50.5%, सी 54.11%, डी 27.4%। इसका आंसर होगा ए 60.8%। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखेंगे। अब जो प्रौढ़ जनसंख्या होती है वह किसी भी देश के लिए ये कामगार जनसंख्या होती है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। ये किसी भी देश का जो ये आयु वर्ष होता है 15 से 59 वर्ष, ये बहुत आवश्यक होता है, यही काम करता है। तो इन सबको हमें साथ लेकर चलना है, क्योंकि यही एक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है जो ये प्रौढ़ आयु समूह होता है। तो इनको सबको सरकारों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये इकोनॉमी में ज़्यादा योगदान देता है। साथ लेकर चलना है, 7 से 60 यानी 60.8%। जो प्रौढ़ आयु समूह होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान देता है, तो सरकारों को इनको साथ लेकर चलना है, 7 से 60 यानी 60.8%। इसका आंसर हो गया ए 60.8%। प्रश्न क्रमांक 97, एमपी के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम। ऑप्शन ए अनूपपुर, मंदसौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, सी बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, अनूपपुर, डी बैतूल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और मंदसौर। इसका आंसर होगा बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर, बी। अब यहाँ 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है। न्यूनतम से अधिकतम किस में है? न्यूनतम से। अब न्यूनतम क्या कहाँ है? अनूपपुर में, बी अनूपपुर में। यानी कैसे पता चलेगा? नाप कर पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है? कैसे पता चलेगा? नापने से अनूपपुर। और क्या नापना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? तौलना पड़ेगा। यहाँ हम अनूपपुर और बैतूल की बस ट्रिक बना लेंगे। नापना पड़ेगा यानी तौलना पड़ेगा, तौलने से बैतूल। अब यहाँ 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है, तो कैसे पता चलेगा? नापना पड़ेगा और तौलना पड़ेगा। नापने से अनूपपुर और तौलने से बैतूल। कैसे पता चलेगा यहाँ कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है? तो ट्रिक के लिए यहाँ नापना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। नापने से अनूपपुर और तौलना पड़ेगा, तौलने से बैतूल। यानी इसका आंसर हो गया बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। प्रश्न क्रमांक 98, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एमपी का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए डिंडोरी, बी अलीराजपुर, सी निवाड़ी, डी मंडला। इसका आंसर होगा ए डिंडोरी। अब इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है,
यानी बिल्कुल छोटी सी जगह है, यानी बिल्कुल डोरी के समान जगह है। यहाँ जनसंख्या, इस जिले में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी बिल्कुल डोरी के समान जगह है, छोटी सी जगह है, डोरी के समान, डोरी से डिंडोरी, यानी इसका आंसर हो गया ए डिंडोरी, यानी बहुत जनसंख्या घनत्व कम है, यानी डोरी के समान बिल्कुल कम, डोरी से डिंडोरी, यानी इसका आंसर हो गया ए डिंडोरी। प्रश्न क्रमांक 99, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ए मंडला, बी बालाघाट, सी धार, डी इंदौर। इसका आंसर होगा बी बालाघाट। अब यहाँ लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ लोग घटते ही नहीं हैं, लोग से लिंगानुपात। अब यहाँ लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, यानी लोग घटते ही नहीं हैं, घटने से बालाघाट और लोग से लिंगानुपात। अब यहाँ लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ लोग घटते ही नहीं हैं, लोग जो हैं घटते ही नहीं हैं, लोग से लिंगानुपात और घटने से बालाघाट, यानी इसका आंसर हो गया बी बालाघाट। यहाँ लोग घटते ही नहीं हैं, घटने से बालाघाट और लोग से लिंगानुपात। प्रश्न क्रमांक 100, एमपी के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। इसका आंसर होगा बी उज्जैन। अब ये तीनों बड़े शहर हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनकी तो आबादी 10 लाख से ज़्यादा ही होगी, तो इसका आंसर होगा बी उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 101, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ए 12.7%, बी 23.4%, सी 27.6%, डी 31.2%। इसका आंसर होगा सी 27.6%। अब यहाँ शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की बात हो रही है। अब शहर में लोग हमने देखा है कि सुस्त होते हैं, शहर में लोग सुस्त होते हैं और गांव के लोग ही मेहनती होते हैं। शहर में लोग सुस्त होते हैं, सुस्त से 27। शहर की जो शहरी जनसंख्या होती है वो सुस्त होती है और गांव में लोग मेहनती होते हैं। शहरी जनसंख्या सुस्त होती है, सुस्त से 27, यानी इसका आंसर हो गया सी 27.6%। शहरी जनसंख्या होती है जो सुस्त होती है, शहर के लोग सुस्त होते हैं और जबकि गांव के लोग मेहनती होते हैं, शहर के लोग सुस्त होते हैं, सुस्त से 27। प्रश्न क्रमांक 102, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी? ए 42.8%, बी 53.7%, सी 69.3%, डी 77.8%। इसका आंसर होगा सी 69.3%। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो साक्षरता होती है, बुद्धि कोई नहीं छीन सकता। जो साक्षर व्यक्ति होता है उसकी साक्षरता को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बुद्धि को छीनने में लिखा है 6 से 6 और ना से छीनने में ना भी लिखा है, ना से 9। जो साक्षरता होती है, जो बुद्धि होती है हमारी, कोई नहीं छीन सकता। छीनने में लिखा है यानी 6 और ना से 9, यानी इसका आंसर हो गया 69। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 69.3%, यानी साक्षरता हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। प्रश्न क्रमांक 103, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? ए 42.7%, बी 53.4%, सी 69.8%, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 69.8%। अब यहाँ कृषि गतिविधियों में कार्यरत श्रमिकों की बात हो रही है। अब जो कृषि के गतिविधियों में कार्यरत है श्रमिक, एक तो उनके पास जमीन भी नहीं है, तो उनसे उनका सब छिन गया, उनसे उनका सब छिन जाता है, यानी उनके पास अब जमीन भी नहीं है। यानी कृषि गतिविधियों में जो
लगे हुए श्रमिक हैं, यानी उनके पास ज़मीन भी नहीं है, कृषि भूमि भी नहीं है, यानी उनका उनसे सब छिन गया है। छिनने से 6 और 9, छिनने से 6 और 9। अब जो कृषि गतिविधियों में लगने वाले श्रमिक, कृषि गतिविधियों में लगे हुए कार्यरत श्रमिक होते हैं, यानी उनके पास कृषि भूमि भी नहीं है, वे केवल मजदूर हैं, यानी उनसे उनका सब छिन गया है, भूमि सब छिन गई है। छिनने से 6 और 9, यानी इसका आंसर हो गया सी 69.8%। प्रश्न क्रमांक 104, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए डिंडोरी, बी हरदा, सी जबलपुर, डी देवास। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, इसका आंसर होगा बी हरदा। अब यहाँ न्यूनतम जनसंख्या की बात हो रही है, यानी यहाँ जनसंख्या बढ़ाने में हार गए, या ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। क्या यहाँ हर लोग ने जनसंख्या घटाई? हर व्यक्ति ने यहाँ जनसंख्या घटाई। हर से हरदा, हर व्यक्ति ने यहाँ जनसंख्या घटाने के लिए अच्छा काम किया। हर से हरदा, यानी इसका आंसर होगा बी हरदा। प्रश्न क्रमांक 105, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के बालाघाट जिले का लिंगानुपात क्या है? ए 1002, बी 1011, सी 1021, डी 1031। इसका आंसर होगा सी 1021। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब इसमें 21 को ट्रिक से याद रख लेते हैं। अब ऐसा कौन है जो घटता ही नहीं है? भगवान जो एक ईश्वर होते हैं वो घटते ही नहीं है। 21 से 21, एक ईश्वर। ऐसा कौन है जो घटता ही नहीं है? घटने से बालाघाट, जो घटता ही नहीं है, बढ़ते रहता है। जो घटता नहीं है ऐसा कौन है? एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर से एक ईश से 21, एक ईश से 21, यानी इसका आंसर हो गया सी 1021। प्रश्न क्रमांक 106, एमपी की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कर एवं सही कथन को इंगित करें। कथन: शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। दूसरा, मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। तीसरा, एमपी में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9 बढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए कथन 1, 2 सही है, बी कथन 1, 3 सही है, सी कथन 2, 3 सही है, डी उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। इसका आंसर होगा बी, कथन 1 और 3 सही है। कथन 1 और 3 सही हैं, यानी मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, यह कथन गलत है। ये 1 और 3 कथन सही हैं। पहला कथन कौन सा? शहरी क्षेत्रों में कम महिला साक्षरता से श्योपुर में है। इसे कैटेगरी से याद रख लेंगे। अब जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें महिला कम साक्षर भी हो तो उन्हें ज़्यादा नहीं सहन करना पड़ता। अब यदि शहरी क्षेत्र जो हैं उनमें यदि महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं, तो उन्हें ज़्यादा नहीं सहन करना पड़ता, ज़्यादा नहीं सहना पड़ता। सहने से श्योपुर। अब जो शहरी क्षेत्र में जो कम साक्षर महिला होती हैं उन्हें ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ता, ज़्यादा नहीं सहना पड़ता, ज़्यादा उन्हें नहीं दबाया जाता। सहने से श्योपुर। और सिवनी का सिलेक्ट करने की ट्रिक से अब शहरी से अब सिवनी में अब शहरी क्षेत्र होता है उसमें अब यदि सब महिलाओं को साथ लेकर चला जाएगा तो अधिक साक्षर होंगी। यदि सब महिलाओं को साथ लेकर चला जाएगा तो वह अधिक साक्षर होंगी। यदि महिलाएं साक्षर होंगी शहरी क्षेत्र में तो सबको एक साथ लेकर चलेंगी, पूरे परिवार को यानी सबको साथ लेकर चलेंगी। सबसे सिवनी। यदि शहरी क्षेत्र में महिलाएं साक्षर होंगी तो सबको साथ लेकर चलेंगी,
सबको, सबसे सिवनी, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक साक्षरता सिवनी में है और शहरी क्षेत्रों में सबसे कम कहाँ है? साक्षरता श्योपुर में। यानी भले ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो महिलाएं, कम साक्षर हो तो शहरी क्षेत्रों में, तो उन्हें ज़्यादा नहीं सहन करना पड़ता, सहने से श्योपुर। तीसरा कथन, एमपी में महिला साक्षरता पिछले एक दशक में 8.9 बढ़ी है। अब महिला 8.9 को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? ऐसे कर लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? या ऐसे रिलेट कर कि उन्हें नवा जीवन मिल जाता है। कौन सा जीवन मिल जाता है? नवा जीवन, नभा से नवासी। यदि महिला साक्षर हो जाती है तो उन्हें नवा जीवन मिल जाता है। नभा से नवासी, नया जीवन मिल जाता है। यानी एमपी में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 3 सही है। प्रश्न क्रमांक 107, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए 225 वर्ग किलोमीटर, बी 236 वर्ग किलोमीटर, सी 246 वर्ग किलोमीटर, डी 382 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर होगा बी 236 वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे 236 को? अब जनसंख्या घनत्व में लिखा है, घर, घन यानी घर, और जनसंख्या में लेकर जानना। यदि हम कहीं का घर जानते हैं, तो उसका छत भी जानते हैं। छत से 36, हम इसमें 36 की ट्रिक देख लेंगे। 36 की यदि हम किसी का घर जानते हैं, घर से घन और जानने से जनसंख्या, यानी जनसंख्या घनत्व। किसी का यदि हम घर जानते हैं तो हम उसका छत भी जानते हैं। छत से 36 और कहते हैं तेरा घर से 23। घनत्व में लिखा है घन यानी घर, और जनसंख्या में जानना। यदि हम किसी का घर जानते हैं तो हम उसकी छत भी जानते हैं। छत से 36 और कहते हैं तेरा घर से 23। यानी इसका आंसर हो गया बी 236 वर्ग किलोमीटर। यदि हम किसी का घर जानते हैं, घर से घन यानी घनत्व, जानने से जनसंख्या, यदि हम किसी के घर जानते हैं तो उसकी छत भी जानते हैं। छत से 36 और जानते हैं तो कहते हैं तेरा से 23। यानी इसका आंसर होगा बी 236 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 108, जनगणना 2011 के अनुसार एमपी में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? ए 931, बी 932, सी 933, डी 934। इसका आंसर होगा ए 931। इसे के ट्रिक से याद रखेंगे। इसमें 31 को ट्रिक से याद रख लेते हैं। अब जो स्त्री पुरुष हैं, मतलब वो एकत्रित नहीं हैं, अलग अलग होते हैं, एकत्रित नहीं हैं। स्त्री पुरुष जो होते हैं कभी कभी लड़ते ही रहते हैं, कभी कभी एकत्रित नहीं होते। स्त्री पुरुष जो होते हैं एकत्रित नहीं रहते, कभी कभी एकत्रित से एकत्रित नहीं रहते, एकत्रित से 31, इकट्ठा नहीं रहते, इकट्ठा से एकत्रित से 31। यानी इसका आंसर होगा ए 931। इसमें स्त्री पुरुष अनुपात की बात हो रही है। अब ये स्त्री पुरुष अनुपात कम इसलिए है क्योंकि ये इकट्ठे नहीं रहते, एकत्रित नहीं रहते, एकजुट नहीं रहते। एकत्रित से 31, यानी इसका आंसर हो गया ए 931। प्रश्न क्रमांक 109, जनगणना 2011 के अनुसार एमपी के जनसंख्या घनत्व कितना है? ए 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 240 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 256 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 266 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
इसका आंसर होगा ए 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी हमने क्या ट्रिक देखी थी कि किसी का हम घर जानते हैं तो उसकी छत भी जानते हैं, किसी का हम घर जानते हैं तो उसकी छत भी जानते हैं। 7 से 36 और कहते हैं 13 घर, 13 से 23। किसी का हम घर जानते हैं, घर से घनत्व और जानने से जनसंख्या, यानी इसका आंसर होगा ए 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 110, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ए 31.2, बी 41.1, सी 21.1, डी 35.1। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी 21.1। इसी का ट्रिक्स याद रखेंगे। अब जो अनुसूचित जनजाति होती है वह कहाँ रहती है? वह जंगलों में रहती है, यानी वो प्रकृति के पास रहती है, वह एक ईश्वर के पास रहती है। जो अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? जंगलों में, यानी प्रकृति के पास रहती है, प्रकृति के पास। प्रकृति यानी कि ईश्वर, यानी 21 से 21, यानी इसका आंसर होगा 21.1%। अब अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? वो जंगलों में रहती है, यानी प्रकृति के पास रहती है। कहाँ रहती है? एक ईश्वर के पास रहती है। एक ईश्वर से एक ईस यानी 21। इसका आंसर होगा सी 21.1%। प्रश्न क्रमांक 111, 2001 से 2011 के बीच की अवधि में एमपी की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ए 20.3%, ए 20.3, बी 21.3, सी 22.3, डी 19.3। इसका आंसर होगा ए 20.3। अब जनसंख्या वृद्धि दर, इसी के ट्रिक से याद रखेंगे 20.3 को। अब कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? फीस लगा देना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा फीस लगा देनी चाहिए। फीस से 20 यानी 20.3। अब कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है तो हमें क्या लगा देना चाहिए? वहाँ दंड लगा देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, यानी वहाँ फीस लेनी चाहिए। फीस से फीस यानी कुछ जुर्माना लेना चाहिए। फीस से 20 यानी 20.3 पे, यानी इसका आंसर हो गया ए 20.3। अब कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें वहाँ जुर्माना लेना चाहिए, फीस लेनी चाहिए। फीस से 20 यानी इसका आंसर हो गया ए 20.3। प्रश्न क्रमांक 112, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ए शिवपुरी, बी देवास, सी बैतूल, डी बालाघाट। इसका आंसर होगा डी बालाघाट। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी? अब लोग यहाँ घटते नहीं हैं, लोग यहाँ घटते नहीं हैं। लोग से लिंगानुपात और घटने से बालाघाट, यानी बालाघाट में लिंगानुपात सबसे अधिक है एमपी में 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी इसका आंसर होगा डी बालाघाट। प्रश्न क्रमांक 113, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए इंदौर, बी दतिया, सी हरदा, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा सी हरदा। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी? अब यहाँ न्यूनतम जनसंख्या है, यानी हर किसी ने जनसंख्या कम करने में यहाँ अच्छी भूमिका निभाई है, यानी यहाँ हर किसी ने जनसंख्या न्यूनतम करने में अच्छी भूमिका निभाई है। हर से हरदा, यानी इसका आंसर हो गया सी हरदा। प्रश्न क्रमांक 114, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार एमपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? जन्म दर और मृत्यु दर। ए जन्म दर 20.1, मृत्यु दर 6.1, बी जन्म दर 14.6, मृत्यु दर 5.5, सी जन्म दर 19.5, मृत्यु दर 5.7, डी जन्म दर 17.6 और मृत्यु दर 5.7। इसका आंसर होगा ए जन्म दर 20.1 और मृत्यु दर 6.1।
अब इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे, पहले 20.1 को जन्म दर को ट्रिक से याद रख लेते हैं। अब यदि कहीं जन्म होता है, यदि किसी बच्चे का जन्म होता है कहीं भी, तो माँ बाप की विश पूरी हो जाती है, यानी उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। विश उनकी जो विश होती है, उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये बच्चा हो जाए, तो हो जाता है, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। 20 से 20। यदि कहीं बच्चा हो जाता है, कहीं बच्चा होता है किसी के यहाँ, तो उनके माँ बाप की विश पूरी हो जाती है, उनके माँ बाप की विश या इच्छा पूरी हो जाती है। 20 से 20 यानी 20.1 और मृत्यु दर 6.1। इसे के ट्रिक से याद रखेंगे। अब यहाँ मृत्यु दर की बात हो रही है, यानी कोई होता है मृत्यु को छका देता है, मृत्यु को छका देना, छकाने से 6 यानी 6.1। अब कोई जो होता है मृत्यु को छका देता है, मृत्यु को हरा देता है, छका देता है, छकाने से 6 यानी 6.1, यानी इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया ए 20.1, जन्म दर 20.1 और मृत्यु दर 6.1, यानी 20.1 से 20 पूरी हो गई, क्योंकि बच्चा हुआ है तो 20 पूरी हो गई, और मृत्यु दर 6.1 यानी मृत्यु को छका दिया, छकाने से 6। प्रश्न क्रमांक 115, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से एमपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी हरदा। इसका आंसर होगा डी हरदा। इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी। अब यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, यानी यहाँ हर किसी ने जनसंख्या को कम करने में अच्छी भूमिका निभाई है, हर किसी ने, हर से हरदा, यानी इसका आंसर हो गया डी हरदा। प्रश्न क्रमांक 116, जनगणना 2011 के अनुसार एमपी की साक्षरता दर कितनी है? ए 69.3%, बी 73.1%, सी 65.5%, डी 71.1%। इसका आंसर होगा ए 69.3%। हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई थी, जो हमारी जो साक्षरता होती है हमसे, जो साक्षरता या बुद्धि होती है हमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि हम साक्षर हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो हमारी बुद्धि या साक्षरता हमसे कोई नहीं छीन सकता। छीनने में लिखा है छी यानी 6 छीन, और ना से 9, कोई नहीं छीन सकता। छीनने से 6 और 9, यानी इसका आंसर हो गया ए 69.3%। प्रश्न क्रमांक 117, एमपी की साक्षरता दर के बारे में सही क्या है? ए 1981 कुल 1981 में, ऑप्शन ए 1981 में कुल 27.27% और पुरुष 39.37%, महिला 13.93%, बी 1991 में कुल 38.63%, पुरुष 49.25%, महिला 26.94%, सी 2001 में कुल 44.70%, पुरुष 58.50%, महिला 29.40%, डी 2011 में 70.60%, और पुरुष 80.50% और महिला की 60.00%। इसका आंसर क्या होगा? डी 2011, ये सही है। इसमें 2011 कुल साक्षरता दर कितनी है एमपी की? 70.60%। हमने कितनी देखी साक्षरता दर देखी थी? 69 को हम 70 भी मान सकते हैं, 69 को हम 70 भी मान सकते हैं। 70 हम, शिक्षा हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, साक्षरता कोई भी नहीं छीन सकता। छीनने 6 और 9 यानी 69.3% यानी 70%। और पुरुष की कितनी है? 80.50%। अब साक्षरता दर पुरुष में इतनी 80 है। अब साक्षर होना अच्छी बात होती है, अच्छी से 80 और साक्षर या
और टोटल कितनी है रियल में, ये लगभग दी है, रियल में है 78 दशमलव कुछ प्रतिशत, 78%। यानी हमको पुरुष में अशिक्षा को हटाना है, हटाने से 78, हटाने से 78। और महिला साक्षरता कितनी है 60%, यानी 59 है, कुल 59 है, 59 पॉइंट कुछ, यानी उनको हमको शिक्षा देनी है, महिलाओं को हमको शिक्षा देनी है, यानी उनको हमको शिक्षा देनी है महिलाओं को, उनको से 59, यानी इसका आंसर हो गया डी 2011, कुल 70.60%, पुरुष 80.50%, महिला 6.00%। पुरुष की एग्जैक्ट कितनी है साक्षरता दर एमपी में 78 पॉइंट कुछ प्रतिशत, और महिलाएं कितनी है 59%, 59 दशमलव में कुछ। प्रश्न क्रमांक 118, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? ए 50.6%, बी 49.6%, सी 48.6%, डी 51.6%। इसका आंसर होगा ए 50.6%। अब जनजातियां जो होती हैं बहुत पिछड़ी होती हैं, तो उसमें जनसंख्या कितनी रहेगी? आधी ही होगी साक्षरता दर, जो प्रतिशत होगा साक्षरता का दर कितना होगा? आधा ही होगा। अब जनसंख्या जो जनजातियां हैं वो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, तो उनमें साक्षरता दर कितनी होगी? आधी होगी, आधी यानी 50। अब जो जनजातियां होती हैं वो बहुत पिछड़ी हुई होती हैं। अब पिछड़ी हैं तो बहुत पिछड़ी हैं जनजातियां। ट्रिक के लिए तो साक्षरता दर कितनी होगी? साक्षरता दर कितनी होगी? 100 में से आधी होगी, यानी 50%। यानी इसका आंसर हो गया 50.6%। प्रश्न क्रमांक 119, एमपी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए मंडला, ऑप्शन ए, इसमें एमपी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मंडला, दूसरा डिंडोरी, तीसरा अलीराजपुर, चौथा बालाघाट। इसमें जो ऑप्शन दिए गलत दिए हैं, 1 2 3 4, क्रम नहीं जमाना उसमें, हमें इसमें एक जिला बताना है, डिंडोरी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? डिंडोरी होगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व, ये सबसे एमपी में कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अब जनसंख्या बहुत कम, हमने क्या ट्रिक देखी थी इसकी, डिंडोरी की? हमने ये ट्रिक देखी थी कि अब जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ घनत्व बहुत कम है, तो मतलब बहुत कम है, मतलब डोरी के समान जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम है, यानी बिल्कुल डोरी के समान कम सा। डोरी का भी घनत्व कम होता है, बिल्कुल जरा सी होती है, डोरी से डिंडोरी, यानी इसका आंसर हो गया दूसरा डिंडोरी। एक ही आंसर इसमें, ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं। यानी एमपी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया? डिंडोरी। अब जनसंख्या घनत्व में बहुत कम है, घनत्व बहुत कम है, यानी यहाँ कम लोग होंगे, यानी बिल्कुल जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी बहुत कम जगह है, यानी डोरी के समान, बिल्कुल डोरी से डिंडोरी। प्रश्न क्रमांक 120, एमपी का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ए झाबुआ, बी अलीराजपुर, सी श्योपुर, डी बड़वानी। इसका आंसर होगा बी अलीराजपुर। अब सबसे कम पढ़ा लिखा कौन होता है? सबसे कम पढ़े लिखा बच्चे होते हैं, और बच्चे को हम क्या कहते हैं? अल्ले अल्ले। जो सबसे कम पढ़े लिखे कौन होते हैं? सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं बच्चे, और बच्चे को हम क्या कहते हैं? अल्ले अल्ले। अल्ले अल्ले से अलीराजपुर, यानी इसका आंसर हो गया बी अलीराजपुर। प्रश्न क्रमांक 121, 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ए बालाघाट, बी मंडला, सी डिंडोरी, डी अलीराजपुर। इसका आंसर होगा ए बालाघाट।
इसकी हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, क्या क्या ट्रिक बनाई थी हमने इसकी, बालाघाट। अब यहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी लोग, यानी यहाँ लोग घटते ही नहीं हैं, लोग यहाँ घटते ही नहीं हैं। जो जन है यहाँ लोग घटते नहीं हैं, लोग यहाँ घटते ही नहीं हैं। लोग से लिंगानुपात और घटने से बालाघाट, और लोग से जन यानी लोग। अब यहाँ अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है यानी बालाघाट। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाएंगे, इसकी ट्रिक कि लोग यहाँ घटते ही नहीं हैं, क्योंकि लिंगानुपात सर्वाधिक है यानी यहाँ लोग घटते नहीं हैं। घटने से बालाघाट, और लोग से लिंगानुपात, और लोग से जन यानी लोग यानी आदमी, जन से लोग, यहाँ लोग यहाँ घटते नहीं हैं, लोग से लिंगानुपात, और घटने से बालाघाट, और जन से जनजाति, यानी इसका आंसर होगा ए बालाघाट। प्रश्न क्रमांक 122, जनगणना 2011 के आधार पर एमपी का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ए भोपाल, बी इंदौर, सी भोपाल, ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ए भोपाल। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे, अब भोपाल में लिखा है पल। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी पल यहाँ लोग मिलेंगे, पल यहाँ लोग मिल जाएंगे, पल यहाँ इंसान मिल जाएगा, पल यहाँ लोग मिल जाएंगे, वह बहुत पास पल से भोपाल। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ बहुत जनसंख्या रहती है पास, यानी यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, पास रहती है जनसंख्या, लोग पास रहते हैं यहाँ। इसका मतलब यहाँ हर पल लोग मिल जाएंगे, एक दूसरे के पास मिल जाएंगे लोग, हर पल एक दूसरे के पास मिल जाएंगे, पल लोग एक दूसरे के पास मिल जाएंगे, पल से भोपाल, यानी इसका आंसर हो गया ए भोपाल। पल लोग यहाँ एक दूसरे के पास मिल जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी लोग पास हैं, पल बहुत लोग मिल जाएंगे पास में, पल से भोपाल, यानी इसका आंसर हो गया ए भोपाल। प्रश्न क्रमांक 123, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, ए छतरपुर, बी भिंड, सी शिवपुरी, डी सागर। इसका आंसर होगा बी भिंड। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब लिंगानुपात मिल गया लोग, अब लोगों को कम भिड़ना चाहिए, लोगों को कम लड़ना चाहिए, कम भिड़ना चाहिए, भिड़ने से भिंड, और लोगों से लिंगानुपात, लोगों को कम भिड़ना चाहिए, कम लड़ना चाहिए, लोगों को कम भिड़ना चाहिए, भिड़ने से भिंड, और लोगों से लिंगानुपात, यानी इसका आंसर हो गया बी भिंड। लोगों को कम भिड़ना चाहिए, कम लड़ना चाहिए। चलिए लेक्चर को ही एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।